नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिसमें हमने विभिन्न चैप्टरों के एमसीक्यू सीरीज चला रखी है। जिसमें हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है। आपने उसको बहुत पसंद किया। इसी सीरीज का अगला वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जल्दी ही मैं आपके मदद के लिए बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण रोज़ 10 प्रश्नों पर बात करूंगा, और इससे साथ ही आपका चैप्टर भी क्लियर होते रहेंगे। तो पूरे 13 के चैप्टर के जो हैं उसमें आपके रोज़ में 10 से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन सारे शामिल होंगे। और आप साथ ही उन्हें 10 प्रश्नों को रोज़ पढ़ के अच्छी तरह से चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके बोर्ड में भी वो प्रश्न मिलेंगे। तो कमेंट करिए, ताकि मैं इस टाइप का सीरीज़ आपके लिए जल्दी ही बनाऊं। हो सके तो नेक्स्ट मंडे से ही ये सीरीज़ चालू कर देंगे, तो जल्दी कमेंट करिए। तो आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न देखते हैं हम। कितने से कौन सी विशेषता अधिकांश धातुओं में पाई जाती है? विच कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन मोस्ट मेटल्स? तो वे बिना चमक के होते हैं, दे हैव नो साइन। वे ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वे कठोर चमकदार होते हैं, दे आर हार्ड एंड शाइनी। वे गैस होते हैं, दे आर गैसेज। तो यहाँ पर आपको बगल में इमेज दिखा रखी है, जिसमें आपको चमक दिखा रखी है, और इमेज को देख के आपको लगेगा कि ये सॉलिड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वे कठोर और चमकदार होते हैं, दे आर हार्ड एंड शाइनी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हथौड़े को धातुओं पर जब पीटा जाता है, या धातुओं को हथौड़े से पीट कर चादर में बदलने के गुण को हम क्या कहते हैं? देखिए इमेज में किस तरह से जो है लोहे को गर्म करके पीटा जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? तन्यता डक्टिलिटी, कठोरता हार्डनेस, आघात वर्ध्यता मेलिएबिलिटी, चालकता कंडक्टिविटी। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया होगा, जहाँ तक मेरे को पता है। तो आघात वर्ध्यता मेलिएबिलिटी इसका सही आंसर होगा। जब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य मानी जाती है? विच मेटल इज कंसिडर्ड द मोस्ट डक्टाइल? कॉपर, तांबा, सोना, गोल्ड, लोहा, आयरन, जस्ता, जिंक। तो देखिए आपकी इमेज दिखा रखी है, जिसमें आपको सोने को खींचकर तार बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर आपकी जो इमेज है उसके अंदर दिखा रखा गोल्ड है, वो किस तरह से जो है 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर तार में बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपका सही आंसर होगा क्या? गोल्ड, सोना। आप एक्सप्लेनेशन को रोक कर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है? विच मेटल इज कंसिडर्ड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तांबा, कॉपर, लोहा, आयरन, सीसा, लेड, पारा, मर्क्यूरी। तो आपको पता ही होगा कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक 2 धातुएं हैं, सिल्वर और कॉपर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारे सिल्वर नहीं है, तांबा है, तो हम तांबे को ही टिक करेंगे। बिल्कुल सही आपका आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मुलायमता के कारण चाकू से काटी जा सकती है? बिल्कुल आपका प्रश्न पढ़ते ही आपका आंसर आ गया होगा, सोडियम। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और देख लो आपको इमेज में दिखा भी रखा है किस तरह से सोडियम को चाकू से काटा जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो देखिए, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? सोडियम, पारा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो देखते हैं, हमारा सही आंसर आपको इमेज में ही दिख गया होगा, पारा आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधातुओं की सामान्य अवस्था क्या होती है? व्हाट इज द जनरल फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स? अधिकांश ठोस होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं। अधिकांश गैसें होती हैं, मोस्टली गैसेज। सभी द्रव होते हैं, ऑल लिक्विड्स। सभी कठोर होते हैं, ऑल हार्ड सॉलिड्स। तो देखिए इमेज में आपको दिखा रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में अधातुएं पाई जाती है। यहाँ पर आपके ब्लैक जो कोयला होता है वो दिखा रखा है, पीले कलर का सल्फर, और ब्राउन सी कलर में ब्रोमीन दिखा रखी है, और गैस के गुब्बारे दिखा रखे हैं। तो अधिकतर आपकी नॉन मेटल जो होती हैं वो क्या होती है? गैसेज अवस्था में होती हैं। तो आपका सही आंसर होगा अधिकांश गैस नॉन मेटल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो आपको यहाँ पर इमेज दिखा रखी है बच्चों, ये इमेज जो है ब्रोमीन की है। तो आपका सही आंसर होगा ब्रोमीन, जो आपके द्रवावस्था में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा रूप एक अधातु है लेकिन चमकदार दिखाई देता है? विच ऑफ द मेटल इज अ नॉन मेटल बट अपीयर्स शाइनी? सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन और क्लोरीन। तो यहाँ पर आपको इमेज भी दिखा रखी है। तो ये इमेज आपकी जो है किसकी है? आयोडीन की है। तो आपका सही आंसर होगा क्या? आयोडीन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी
अधातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सल्फर, कार्बन, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो पेंसिल आपको दिखा रखी है, आपको पता होगा कि पेंसिल में क्या पाया जाता है। पेंसिल में आपके ग्रेफाइट पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ग्रेफाइट आपका जो है सही आंसर होगा। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या बनाती है? व्हाट इज जनरली फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? धातु मेटल ऑक्साइड, धातु नाइट्राइड, धातु क्लोराइड, धातु सल्फाइड। ठीक है, आप ऑप्शनों को देख सकते हैं और बगल में इमेज को भी देख सकते हैं किस तरह से लोहा जो है जंग लगने पर खराब हो जाता है। तो लोहे पर जब जंग लगती है तो ऑक्साइड बनाता है आपका। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, धातु ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी धातु पानी के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? सोडियम, कैल्शियम, जस्ता और लोहा। तो आपके जो है यहाँ पर इमेज दिखा रखी है, ये पत्थर से दिख रहे हैं बट ये पत्थर नहीं है, ये आपके क्या है? सोडियम मेटल है जो इस तरह की दिखाई देती है। इसे आप केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ऐसा भी अभी प्रश्न आएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है सोडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन सी धातु को जलवाष्प की आवश्यकता होती है अभिक्रिया के लिए? विच मेटल रिक्वायर्स स्टीम टू रिएक्ट विथ वाटर? तो पानी से रिएक्शन करने के लिए धातु को स्टीम की जरूरत किससे पड़ती है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर लोहा। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर SO2 जैसी गैस बनाती है, यह किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो SO2 फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल विच टाइप ऑफ ऑक्साइड? तो SO2 जो होती है किस टाइप का ऑक्साइड होती है? देखिए बच्चों, ये अधातु ऑक्साइड है, जैसे CO2 भी होती है। तो ये दोनों ही क्या होती हैं? अम्लीय प्रकृति की होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, उदाहरण भी पूछा जा सकता है। आपको इमेज में भी जो है एसिडिक ऑक्साइड लिखा हुआ है। चलिए तो आपका सही आंसर होगा अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा मेटल आता है? तो गैस कीजिए, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये आपके ऑप्शन है। आपको यहाँ पर जो इमेज दिखा रखी है और यहाँ पर इमेज में देखो गलती है कुछ, तो बताइए क्या गलती है? तो आपका सही आंसर होगा क्या? पोटेशियम। पोटेशियम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है और इमेज में यही गलती थी, वहां पर सोडियम दिखा रखा है। कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है? विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स ड्यू टू वेरी लो रिएक्टिविटी? जस्ता, जिंक, लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, सोना, गोल्ड। तो आपके इमेज में दिखा रखा है कि किस तरह से जो है आपका गोल्ड क्या कर रहा है? अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं लेकिन ये अभिक्रिया कर नहीं रहा है। तो हमारा गोल्ड जो है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है, ये बहुत ही निष्क्रिय तत्व होता है, सक्रियता श्रेणी सबसे नीचे आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस धातु को तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक सक्रिय होता है? विच मेटल मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑयल ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी? तांबा, कॉपर, पोटेशियम, लोहा, एल्युमिनियम। तो आपको देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है किस तरह से जो है सोडियम जो आपकी है या पोटेशियम जो आपकी धातु है, देखो दोनों ही जो है तेल में रखी जाती है क्योंकि दोनों ही अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो आपके जो भी ऑप्शन में आए आप उसको टिक कर देना। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी धातु विद्युत तारों में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? तो दो ऐसी मेटल्स हैं जो विद्युत तारों में प्रयोग की जाती है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, लोहा, तांबा, सोना, जस्ता। तो यहाँ पर आपके जो है इमेज में दिखा रखा है कि कॉपर के वायर हैं और ये जो सिल्वर कलर के हैं चांदी के, तो ये चांदी के वायर हैं। तो दोनों तार बनाए जाते हैं पर हम जो है महंगे होने के कारण चांदी का उपयोग नहीं करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आभूषण बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाती है? लोहा, सोना, जस्ता, सोडियम। तो आपके यहाँ पर इमेज में दिखा रखा है कि ज्वेलरीज जो है दो मेटल की ज़्यादा बनाई जाती है। मेटल आपकी सिल्वर और गोल्ड जो है ये ज़्यादा उपयोग की जाती है किसके लिए? आभूषण बनाने के लिए। और आजकल तो वैसे भी सोने और चांदी के भाव बहुत हो रहे हैं, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी धातु विमान एरोप्लेन के शरीर बनाने या बॉडी बनाने में उपयोग की जाती है? विच मेटल इज यूज इन मेकिंग एरोप्लेन बॉडीज? तो एरोप्लेन बॉडीज में कौन सी धातु आपके काम में आती है? एल्युमिनियम आपके यहाँ पर काम आती है। तो आपका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। बिल्कुल, ये मजबूत होती है, हल्की होती है, इसलिए यहाँ पर। तो बच्चों ये था हमारा मेटल नॉन मेटल को लेकर 20 इंपॉर्टेंट MCQs का वीडियो।
तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर लेना। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, तो मैं आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। रोज़ के 10-10, 15-15 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।